4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गजब करवट ली है। 80 में 80 का नारा देकर चुनाव में उतरी बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने ऐसा झटका दिया कि लखनऊ से दिल्ली तक चिंतन, मंथन और समन का सिलसिला शुरू हो गया। रिपोर्ट बीजेपी की टॉप लीडरशिप तक पहुंच चुकी है। कमी दूर हो पाती उससे पहले एक और अग्नि परीक्षा ने दस्तक दे दी। इस अग्नि परीक्षा का नाम है 10 का दम। क्या है पूरी खबर और क्यों अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के लिए 10 का दम का चैंपियन बनना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव हुए तो किसका पलड़ा भारी माना जाएगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के सामने परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए परीक्षा इस बात की है कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो 2 विधानसभा की सीटें मांगी जा रही उसे देने को तैयार है। यदि वो देने को तैयार होगी तो मुझे लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके ये माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे चलेगा। यदि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन सीट देने से आनाकानी करती है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मतभेद पैदा होंगे। जो 2027 के विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का जो दावा किया जा रहा है वो कमजोर होगा। इस वक्त 4 जून को भूलकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश के लिए ये साबित करने का मौका है कि हवा बदल चुकी है, तो वही सीएम योगी के लिए चुनौती है ये साबित करने की कि यूपी को योगी मॉडल पसंद है। अब हर 10 सीट का अतीत, आंकड़ा और भूगोल जान लीजिए। सबसे पहले मैनपुरी की करहल सीट के बारे में बताते हैं। यहां से अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। गाजियाबाद विधानसभा सीट भी खाली हुई है, क्योंकि यहां से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए हैं। मीनापुर विधानसभा से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार बिजनौर और अब इस सीट पर चुनाव होगा। देश में चुनाव का पैटर्न बदला है। मतदाता लोकसभा चुनाव में अलग पार्टी को वोट देते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग पार्टी को वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग इसी तरह के पैटर्न की संभावना इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी का। माना जा सकता है कि इस बार जो उपचुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन को मतदाता की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के रुझान देखे जाएं तो अभी उनकी नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, क्योंकि उनकी नाराजगी सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं थी, वो राज्य सरकार से भी नाराज हैं। इसलिए अगर
उपचुनाव जल्दी होते हैं तो अखिलेश यादव को फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर यह देखा जाए कि मतदाता अपना ट्रेंड बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, तो उससे साफ होता है कि मतदाताओं ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। कि अगर अभी बाई इलेक्शन करा दिया जाए तो अभी राजनीतिक दलों का अपना टेम्पो भी बना हुआ है और पब्लिक का भी एक टेम्पो बना हुआ है, और जिस पैटर्न से चुनाव लोकसभा में हुआ है उसको लेकर या उसको रोकने का अभी सरकार की तरफ से कोई प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ऊपर से नीट की परीक्षा, नेट परीक्षा कैंसिल हुई है, कुछ पेपर लीक हुए हैं, इससे युवाओं में अभी गुस्सा बढ़ा हुआ है और वो गुस्से अगर का असर बाई इलेक्शन में भी दिखाई दे सकता है।